वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों का हो गया हो तो हम शुरू करें। पीछे। हेलो भैया, हम आ गए। हाय। भैया आप ही को बोल रहे हैं, ठीक से बैठिए ना जरा। अगर कहीं कमर में दर्द ना हो तो। पेट दर्द क्यों कर रहा है भाई? देखो। करें शुरू। चलिए ना, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस करना है और दंगल भी करना है और लेंज लॉ समझना भी है। और आज के टॉपिक पे क्वेश्चंस आता है लास्ट 6-7 ईयर का देखोगे तो 2-3 क्वेश्चंस आया हुआ है इस पे बेस्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मतलब समझ लीजिए आज पढ़ लिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा पार्ट आएगा। ज़्यादातर समय क्वेश्चन यहीं से आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर आपको लगेगा कि सर बोर्ड में कितना पढ़ें, तो बस आज तक का लेक्चर और जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ें आज तक का पढ़ लीजिएगा, बोर्ड में काम हो जाएगा। आगे हम लोग जरूर पढ़ेंगे जो कि नीट के लिए है कुछ कुछ चीज, तो यहाँ पे देखते हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे लेंज लॉ और क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंज लॉ। लास्ट लेंज लॉ नहीं लिखे थे ना? नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका एक्स्ट्रा क्लास रहेगा फिजिक्स का, है ना? तुम लोग सब हमको मना करवा देते हो, लेकिन कोई ना कोई क्लास लग ही जाता है। नहीं, पिछले वीक भी हम देखे बाद में तो कोई लगा हुआ था बॉटनी का, और एक बच्चा मैसेज भी किया था कि सर क्लास लेंगे क्या। लेकिन अब तो क्या, तब तक रूटीन आ चुका था तो पॉसिबल था नहीं। कोई बात नहीं, इस बार पहले बोल देते हैं ट्यूसडे को मेरा क्लास रहेगा। तो हम लोग ना लेंज लॉ का बात करते हैं, पिछले क्लास में भी बात किए थे। करें शुरू। तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बस ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अनडिफाइंड फ्राइडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, लेंज लॉ, जो भी उसके साथ अटैच करेगा एक लॉ अटैच कर देगा। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना है जब भी क्वाइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, या ऐसा कहें जब भी किसी क्वाइल से लिंक फ्लक्स चेंज होगा तो पोटेंशियल इंड्यूज होगा, सर्किट क्लोज होगा तो करंट भी फ्लो होगा। जो पोटेंशियल इंड्यूज होगा उसको बोलते हैं इंड्यूज ईएमएफ या इंड्यूज वोल्टेज, और जो करंट इंड्यूज होगा उसको बोलते हैं इंड्यूज करंट, और इस होल फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फ्राडे इसी बात को बोला कि अगर अब क्वाइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो उसका डायग्राम बनाए थे क्या? अच्छा, लिखे भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बात कर रहा था, फ्राडे बोला कि जब भी क्वाइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो पोटेंशियल इंड्यूज होगा, और उस पोटेंशियल को इंड्यूज ईएमएफ बोलेंगे। तो फिर बताया गया कि कितना होगा। तो कितना होगा, तो बोला गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। अब तो जब हम पढ़े ही नहीं थे, स्टार्टिंग से पढ़ते, हमको लगा हम लोग ये पढ़ चुके थे। कोई बात नहीं। तो सबसे पहला अपना लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये नहीं लिखे थे डिफिनेशन? ओके कोई बात नहीं बेटा, लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ब्रैकेट में EMI। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना क्या है। लिखें क्या? लिख दें डिफिनेशन की, बोल दें? लिख देते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लिख रहे हैं व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स तो समझते हैं कम से कम। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है?
नंबर ऑफ लिंक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड विद द गिवन सरफेस। तो आपके पास होगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। किसे डिनोट करते हैं? फाई से। यूनिट क्या होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ सरफेस changes quantity or quality wise with surface when magnetic flux link with surface changes क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज, चाहे वो क्वांटिटी वाइज चेंज हो या तो वो क्वालिटी वाइज चेंज हो विथ सरफेस, देन 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 potential difference इंड्यूज विथ बेटा बात मत कीजिए ना, लिखिए ना। इंड्यूज विथ सरफेस इज कॉल्ड इंड्यूज वोल्टेज और ईएमएफ और इंड्यूज ईएमएफ। ये पूछा जाता है कि इंड्यूज ईएमएफ क्या होता है। देखो, इसको इंड्यूज ईएमएफ क्यों बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इंड्यूज ईएमएफ एंड इफ surface is in closed circuit then current is also induced known as induced current and this whole phenomena is called electromagnetic induction. When magnetic flux link with surface changes quantity or quality wise with surface, then potential difference induced with surface is called induced voltage or induced EMF, and if surface is in closed circuit, then current is also induced, known as induced current, and this whole phenomena is called electromagnetic induction, और इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये डिफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज इंड्यूज ईएमएफ, व्हाट इज यूनिट इंड्यूज करंट, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको डिफिनेशन लिख देना है।
क्लियर है बात? सिंपल सा बात है। हमने बात किया क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज। कैसे कि अगर मान लेते हैं कोई भी चेंज आता है तो दो तरह से चेंज हो जाता है। कल भी हम लोग बात किए थे क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज। एग्जाम्पल दिए थे कल, याद है? फिर से दे। एक एग्जाम्पल सबसे पुराना आपसे आपसे ही देते हैं कि अगर मानते हैं किसी स्टूडेंट को 50 मार्क्स आ रहा है फिजिक्स में और वो 10 क्वेश्चंस नेगेटिव कर रहा है, 10 क्वेश्चन नेगेटिव कर रहा है और उसको 50 मार्क्स आ रहा है। और ना अब थोड़ा सा आप अपने आप को इम्प्रूव किए और इम्प्रूव कुछ ऐसा किए, अब आपको 50 मार्क्स ही आ रहा है लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव मात्र 2 हो रहा है। इसका मतलब आप में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। क्वालिटी वाइज हुआ या क्वांटिटी वाइज? क्वालिटी वाइज हुआ। अगर ऐसा हुआ कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितना नेगेटिव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले आपको 50 आया था अब आपको 60 आ गया, लेकिन पहले 5 ही गलत करते थे अब 15 कर दिए, तो बस आप में चेंजेस तो आया है। वो कौन सा आया है? क्वांटिटी वाइज। तो चेंज का दो मतलब होता है, एक क्वांटिटी वाइज, एक क्वालिटी वाइज। क्लियर है बात क्या? तो एज इट इज है कि चाहे वो फ्लक्स में लिंक क्वांटिटी वाइज हो या क्वालिटी वाइज हो तो पोटेंशियल इंड्यूज होगा। और अगर पोटेंशियल इंड्यूज होता है तो आपको पता है किसी भी कंडक्टर के अबाउट, किसी भी सरफेस के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर उसको हम क्लोज लूप में रखेंगे, सर्किट क्लोज होगा तो उसमें करंट फ्लो होगा। और चूंकि ये करंट इंड्यूज हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूज करंट। और पोटेंशियल भी इंड्यूज हुआ है क्योंकि हमने कोई सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या सोर्स ऑफ बैटरी, सोर्स ऑफ एनर्जी हमने इसके अबाउट नहीं लगाया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए हमें बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा सर्किट से। तो हम लोग सर्किट में हमने बैटरी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इसमें क्या हो गया? पोटेंशियल डेवलप कर गया है। किस कारण से? फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। क्लियर है क्या? तो फ्राडे इस बात को बताता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, फ्राडे अपना एक लॉ देता है जिसको बोलते हैं फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ देन सेकेंड लॉ। इसका लॉ तो ऐसे ही बनता है, सब आसान आसान सा। केपलर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो फ्राडे का हम लोग अभी पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ देन सेकेंड लॉ। तो पढ़े आगे? यस। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्राडे, हम लोग पढ़ेंगे फ्राडेज फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का बात करते हैं, फर्स्ट लॉ का बोलते हैं। अब फ्लक्स में चेंज होने का मतलब आपको सीन समझ में आ रहा है क्या? फ्लक्स में चेंज होने का मतलब समझ में आ रहा है? फ्लक्स का मतलब अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चेंज भी समझ में आ रहा होगा। सर अगर किसी सरफेस से पहले 10 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड अटैच हो रहा था, अब सर 8 होने लगे या सर 12 होने लगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा। और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो पोटेंशियल इंड्यूज होगा, और अगर चेंज नहीं होगा तो कोई इंड्यूज ईएमएफ डेवलप नहीं करेगा। एक वर्ड लिखे हम लोग, इंड्यूज ईएमएफ लिखे, और इंड्यूज वोल्टेज और इंड्यूज ईएमएफ, लेकिन आपको हमेशा एक ही वर्ड लिखा मिलेगा, इंड्यूज ईएमएफ। लेकिन आपको पता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ऐसा बोले ईएमएफ और वोल्टेज में अंतर निकलता है, जिसको टीपीडी बोलते हैं। अंतर है कि अगर हम किसी बैटरी से सर्किट को करंट सप्लाई करते हैं तो सर्किट को टीपीडी मिलता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको जनरली हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। आखिर वोल्ट तो क्या है? यूनिट है। और सर्किट को जब इंड्यूज होता है तो वो हमेशा ईएमएफ ही मिलता है। ईएमएफ और टीपीडी में अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? बोले कि सर बेसिकली बैटरी जो वादा करता है सर्किट को सप्लाई करने का वो ईएमएफ है,
जैसे ये जो बैटरी है जो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, जो माइक में भी लगा हुआ है, ये जो बैटरी है ये 1.2 वोल्ट का, ये जो बैटरी है कितना का है, 1.2 वोल्ट का है। लेकिन जब इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सर्किट को 1.2 वोल्ट नहीं देता, क्योंकि सर्किट को क्लोज करने के लिए बैटरी इटसेल्फ जो है वो सर्किट का हिस्सा होता है। तो करंट बैटरी से होकर फ्लो करता है, और करंट बैटरी से होकर फ्लो करता है तो चार्ज कैरियर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करने के लिए भी वर्क करना पड़ता है। इसका मतलब जो एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रहा था, क्योंकि बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जो वर्क जो है बैटरी के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करने के लिए जो वर्क किया है वो तो सर्किट को नहीं मिला। बैटरी इटसेल्फ जो है अपने अंदर जो है वर्क किया चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए। तो बैटरी जो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के अबाउट जो वर्क करता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं IR, और हाँ कि ना। तो बेसिकली जो पोटेंशियल सर्किट को मिलता है उसको बोलते हैं टीपीडी, और जो बैटरी का जो एक्चुअल जो बताता है कि वो होता है ईएमएफ। जब तक आप सर्किट को बैटरी में नहीं लगाए हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अबाउट आता है उसको बोलते हैं ईएमएफ, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अबाउट वर्क कर रहा है उसको अगर माइनस कर दें, जो केवल और केवल सर्किट को मिला है उसको बोलते हैं टीपीडी। और जब पोटेंशियल इंड्यूज हुआ, यहां तो सर बैटरी है ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, तो जो पोटेंशियल इंड्यूज होगा वो किसके तरह बिहेव करेगा, ईएमएफ के तरह बिहेव करेगा। जितना इंड्यूज हो जाएगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल किसको मिलेगा, सर्किट को मिलेगा। लेकिन बैटरी के केस में जो बैटरी का ईएमएफ है वो पोटेंशियल सर्किट को मिलता ही नहीं है। समझे बात को कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, पढ़े आगे। तो फ्राडे फर्स्ट लॉ, ये सब क्वेश्चन आपको सीबीएसई एग्जाम में वाइवा होता है तो उसमें पूछेगा कि हम इंड्यूज वोल्टेज क्यों नहीं बोलते हैं, इंड्यूज ईएमएफ क्यों वर्ड यूज करते हैं। कि रीजन है कि जो पोटेंशियल इंड्यूज होगा वो कंप्लीट किसको मिल जाएगा, सर्किट को। इसका मतलब वही क्या हो गया, ईएमएफ के बराबर होगा। और लेकिन क्या है बैटरी के केस में है कि जो बैटरी का ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड कर सकता है वो 100% सर्किट को प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल जो है अपने खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस के अबाउट ड्रॉप हो जाता है, तो सर्किट को कम मिलता है उसके डिजायर ईएमएफ से या रिटर्न ईएमएफ से, तो वो कहलाता है टीपीडी कहलाता है। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ फ्राडे का। फ्राडे एक्सपेरिमेंट किससे कर रहा था, क्वाइल और मैग्नेट से। तो वो इसी बात को जिक्र करता है कि व्हेन एवर अ रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट, कि देयर इज चेंज इन फ्लक्स विथ अ क्वाइल। जब भी क्वाइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो क्वाइल और मैग्नेट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो पोटेंशियल इंड्यूज होगा, और सर्किट करंट, अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो करेगा। क्लियर है क्या, ये बताता है फर्स्ट लॉ में। सेकेंड लॉ में बताता है कितना होगा। क्लियर है क्या, तो लिखे इसको, वेन एवर, अगर समझ नहीं रहे हो तो बताना, या समझ रहे हो तो ये भी बताना, समझ रहे हो ना। वेन एवर रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मतलब समझते हो क्या, वेन एवर रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट, क्वाइल एंड मैग्नेट, वेन एवर रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट, टेढ़ा लिख दिया क्या भाई, वेन एवर रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट, वेन एवर रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट, देर आर, या देर इज, देर इज या आर, देर इज चेंज इन, दे आर, देर इज रहने दीजिए, अच्छा लग रहा है। क्या होगा, अंग्रेजी कोई मास्टर है इसमें, सही है ना, वेरी गुड। हम अंग्रेजी पढ़े नहीं कभी, लेकिन लिखते लिखते हैबिट हो गया। ये क्या है, एक हैबिट। देयर इज, वेन एवर रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट, देयर इज अ चेंज इन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
magnetic flux link with coil and link with coil due to this region EMF induced with coil, and if coil in कौन सा सर्किट, क्लोज सर्किट, then current is then सिर्फ करंट लिखना अच्छी बात नहीं है। देखो इतना चिक चिक करोगे ना, अपने से लिखो तो हम छोड़ देते हैं। then induced current flow in coil। क्या बोला? whenever relative motion between coil and magnet there is change in magnetic flux link with coil due to this region EMF induced with coil, and if a coil in closed circuit then induced current also flow in in coil। और सर्किट। अब हमें कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन कराना है। रिलेटिव मोशन अगर किसी भी दो पार्टिकल, दो बॉडी के बीच में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर दो बॉडी ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसका मतलब है या तो ए मूव कर रहा है, बी रेस्ट पे है, या तो बी मूव कर रहा है, ए रेस्ट पे है, या दोनों मूव कर रहा है डिफरेंट स्पीड से, है कि नहीं है? अगर सेम स्पीड से अगर मूव करेगा तो रिलेटिव मोशन जीरो भी हो सकता है। तो ऐसा होगा, तो क्या हम इसको आगे बढ़े? तो अगर हम लोग यहां से जो बात किया फ्राडे, उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये बेटा हमने बना दिया कॉइल, और कॉइल के साथ अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? किस लिए? कि सर अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बस 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 प्लीज अपने मुख को विराम दीजिए।
5 के बाद और 7 लिख दिया तो गलत हो गया, 6 यहां लिख देंगे। देखिए 2 रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। क्या? योर टीचर इज ऑलवेज राइट, इफ योर टीचर इज रॉन्ग देन फॉलो रूल नंबर 1। ये कहानी तुमको लगता है नहीं सुना है, लगता है बस हम ऐसे ही चेक कर, तुम पढ़ना चाह रहे हो कहानी सुनना चाह रहे हो। जब तुम लोग सब बस बाप रे बाप, ऐसा सीरियस मैटर हो गया, बताओ हम लोग को भी क्या है। अगर जब तुम लोग सब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, तुम सब नहीं जाओगे क्या? मेडिकल कॉलेज तुम लोग नहीं पहुंचोगे? बोल रहा है कि नहीं सर, क्या तुम लोग सब डॉक्टर नहीं बनोगे? हैं? अरे हाँ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बिल्कुल बनना है। जो लोग बात कर रहे, सुनो ना भाई, कौन सा ऐसा कहानी सुना रहे हो और वो भी इतना ध्यान से सुने वाला नहीं, तो सुना दो ज्यादा बेवकूफ, ऐसे ही बात आगे बढ़ता है, बात आगे बढ़ जाएगा, फिर तकलीफ शुरू हो जाएगा, फिर पता नहीं रिजल्ट आएगा तो लोग मिठाई बांटेगा। हे बेटा जल्दी जल्दी लिखिए ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, एकदम हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम लोग इतना बात कर रहे हो, इतना करने के बाद भी देखो कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो सर पोटेंशियल इंड्यूस करेगा, सर्किट क्लोज होगा तो करंट भी फ्लो करेगा। अब हमें देखना है कि किस किस केस में रिलेटिव मोशन होगा और उसमें किस में करंट इंड्यूस होगा। और अगर करंट इंड्यूस होता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, कॉइल रेस्ट पे है और ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसको v वेलोसिटी से मूव करने से हुआ क्या, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड है क्या? बोले कि सर फ्लक्स में चेंज होने का बस ये कितना ही मतलब है, ध्यान रखिएगा कई सारा क्वेश्चन लाए। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये मैग्नेट मूव कर रहा है टुवार्ड्स कॉइल किसी भी v वेलोसिटी से तो क्या होगा। अभी तुम देखो तो तुम लोगों को बताना है कि क्या कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड इस कॉइल से लिंक हो रहा है क्या? इसका मतलब फ्लक्स कितना है। लेकिन अब जैसे ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लिंक फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो पोटेंशियल इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो सर्किट आपको दिख रहा है क्लोज है या नहीं है? अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो, लेट से कि करंट फ्लो हुआ और इस डायरेक्शन में, हाँ सर यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ये आपने डिफ्लेक्शन शो करा दिया, यस। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ भी होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ को EI से दिखते हैं, बोले यस होगा। इंड्यूस करंट स्मॉल आई से लिखते हैं, आई और स्मॉल आई से इंड्यूस को, यस ये दोनों चीजें होगा। अगर हम लोग सेम बात करें कि अगर यहां से ये v वेलोसिटी से ये बार मैग्नेट यहां से दूर जाने लगा, अगर इससे बार मैग्नेट v वेलोसिटी से दूर जा रहा है, अवे हो रहा है, तो इस केस में क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? अगर हम बात कर रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ होगा कि नहीं होगा, इस केस में होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है, होगा कि नहीं होगा। अगर आप जरा ध्यान से देखिए तो क्या होने वाला है, होगा कुछ ऐसा
कि अगर ये जो है ये दूर जा रहा है तो अभी देखो ये लिंक फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, अभी कुछ ना कुछ लिंक फ्लक्स है, जैसे दूर जाएगा घट रहा है या फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स जो है घट रहा है, अगर लिंक फ्लक्स घटे या बढ़े हमें तो बस चेंज से मतलब है, चेंज होने का मतलब है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे ही चेंज होगा डिक्रीज हो रहा है सर इस केस में भी होगा, लेकिन सर अगर आ रहा तो डिफ्लेक्शन राइट साइड था तो जाएगा तो लेफ्ट साइड में होगा, ऐसा क्यों, जब हम लेंज लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, चूंकि डायरेक्शन का जिक्र वही करता है। तो इस केस में इंड्यूज ईएमएफ भी होगा और इंड्यूज करंट भी होगा, क्लियर है बात। यहां पे आते हैं, यहां पे आप लोगों को बताना है कि अगर ये बार मैग्नेट जो है इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कॉइल भी इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी भी से मूव कर रहा है, तो क्या इस केस में इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहां पे रिलेटिव मोशन है, क्योंकि अगर दो बॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव मोशन जीरो नहीं होगा, दो बॉडी सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करता है तभी उसका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होता है। फॉर एग्जांपल अगर बाइक अगर 60 किलोमीटर प्रति आवर से प्लस एक्स में जा रहा है, दूसरा बाइक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से माइनस एक्स में मूव कर रहा है, क्या दोनों एक दूसरे को रेस्ट में देखेगा या मोशन में देखेगा, मोशन में देखा, इसका मतलब रिलेटिव मोशन हाँ हो रहा था। लेकिन यही अगर दो बाइक सवार सेम वेलोसिटी से 60 किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन में मूव करे तो क्या दोनों रिलेटिवली एक दूसरे के रेस्ट में होगा कि नहीं होगा। जैसे इसका और भी एग्जांपल, अगर एक ही बाइक पे दो लोग बैठा है, जिस स्पीड से बाइक चल रहा है उसी स्पीड से दोनों बाइक सवार भी चल रहा है, दोनों बाइक सवार एक दूसरे को हमेशा रेस्ट में ही पाता है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कहेगा तुम चल रहे हो हम रुके हुए हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अगर हम ऐसा कहें कि सर इसमें दोनों चीज होगा या नहीं होगा, बताइए आप लोग, इंड्यूज ईएमएफ भी होगा और इंड्यूज करंट भी होगा, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि ये इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से जा रहा है भी से, और ये भी इसी वेलोसिटी भी से जो है दूर जाने लगे, तो बताइए रिलेटिव मोशन हुआ या नहीं हुआ, इंड्यूज ईएमएफ होगा क्या, इंड्यूज करंट होगा क्या, क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि कि नो रिलेटिव मोशन, ऐसा क्यों हुआ, नो रिलेटिव मोशन, यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुआ इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अगर यही वेलोसिटी v1 और v2 होगा तो होगा कि नहीं होगा, अगर ये इधर से मान लेते हैं बेटा v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये किसी वेलोसिटी v1 से जा रहा है, ये किसी वेलोसिटी v2 से जा रहा है, तो इस बार इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट होगा कि नहीं होगा, इस बार होगा, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी है दोनों का, तो रिलेटिव मोशन होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों वैल्यू अलग अलग है तो इस बार जीरो नहीं होगा, क्लियर है क्या। अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से आए डिफरेंस से आए तो रिलेटिव मोशन हमेशा होगा, लेकिन सर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन सॉरी सेम डायरेक्शन में सर अगर सेम स्पीड से जाएगा तो रिलेटिवली दोनों कहां रहेगा, रेस्ट में, लेकिन सर डिफरेंट स्पीड से जाएगा तो मोबाइल में नहीं दिखाएगा इधर दिखाएगा, तो अगर डिफरेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा सेम अपोजिट सेम सॉरी अगर डिफरेंट वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। जैसे एक कार 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक कार 10 से जा रहा है, डेफिनेटली 10 वाला सोचेगा क्या, जो 20 से जा रहा है वो हमेशा उससे 10 मीटर प्रति सेकंड से आगे जा रहा है, जो आगे जा रहा है वो क्या देखेगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड से ये पीछे जा रहा है, तो डेफिनेटली सर इस बार इंड्यूज ईएमएफ भी होगा और इंड्यूज करंट भी होगा कि नहीं होगा बोलो। अगर हम लोग यहां पे बात कर लें कि ऐसा कॉइल मूव कर गया, दोनों मूव कर गया, ये भी कर गया, अगर ऐसा हो कि ये अगर बेटा इस तरह से रोटेट कर दे एंगुलर मोशन, जैसे ये बार मैग्नेट है ये एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो क्या इस बार लिंक फ्लक्स चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि अगर दो अटैच हो रहा था इसको घुमा रहे तो भी दो ही अटैच रहेगा, हाँ कि ना, क्योंकि लिंक फ्लक्स चेंज होने के लिए, क्योंकि नियर द बार मैग्नेट
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, इसका मतलब है कि डेंसर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड प्रेजेंट, इसका मतलब है मोर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड इज प्रेजेंट. इफ bar magnet move closer to the coil, then number of magnetic line of field increases in the coil. If a bar magnet move away from the coil, then number of magnetic line of field decreases. In both the cases, magnetic flux changes. Due to change in magnetic flux, there is a potential difference induced in a coil. होगा कि नहीं होगा बोलो कि अगर ऐसा, लेकिन अगर एक ही पोजीशन पे रख दिए, अब इसको रोटेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड attached with the coil is no change. There is no change in a magnetic line of field attached with the coil when a bar magnet move या bar magnet in a angular motion या move about its on axis. अगर अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो नंबर ऑफ लिंक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पे चेंजेज नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि यहां पे नो चेंज इन फ्लक्स, यहां पे कोई फ्लक्स में चेंज होगा क्या? नो चेंज इन फ्लक्स. तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट होगा क्या? नहीं होगा. होगा क्या? अब अगर ये मान लेते कि इधर इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाए तो ओमेगा वेलोसिटी से, तो होगा क्या? अगेन नो चेंज इन फ्लक्स. तो इंड्यूस ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट नहीं होगा. इन सारे एग्जाम्पल में केस में अगर कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख, दर्द हो तो आप बता सकते हैं, और अगर कुछ तकलीफ नहीं है, आप लिख लिए होंगे. हम आगे बढ़ते हैं. बढ़े आगे, लिखेंगे, लिख लीजिए. क्या बात ही नहीं कर रहे हैं. नहीं देखो, ये बार मैग्नेट से क्या कोई एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड बनता है? अब हम यहाँ पे बनाने के लिए, अब हम इसमें और ज्यादा बनाते, क्योंकि कई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड जो है बहुत सारा है. ऐसा नहीं है कि हमने इसलिए यहाँ पे बनाए नहीं. अब जैसे बनाते मेरा फिगर सब खराब हो जाता. आपको डेफिनेटली जो है, अगर ये कहां पे वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऐसा नहीं कि क्वाइल उस कॉर्नर में रखा है, हम यहां मैग्नेट दिखा के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा. क्लोज रखना होगा ताकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड जो है क्वाइल से लिंक हो, और अगर लिंक ही नहीं हो पा रहा है तो कुछ होगा क्या? नहीं. समझ रहे हैं बात को? क्या समझे कि नहीं बात को? ऐसा नहीं है कि हमको मैग्नेट में इसको सटाना ही होगा, नहीं. क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड कैसा है? क्योंकि मैग्नेट जो है एक फील्ड जनरेट करता, फील्ड एट अ डिस्टेंस भी लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि बार मैग्नेट के कारण किसी पॉइंट पे अपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया कि नहीं किया? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ बाय डी स्क्वायर. तो सर किसी डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड होगा, हाँ कि ना? ये अलग बात है कि डिस्टेंस के साथ इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा. तो सर एट अ डिस्टेंस बार मैग्नेट को दूरी रखे तो भी इससे लिंक फ्लक्स होगा. क्लियर है क्या? और किन्हीं के पास कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. बोलिए. हो गया?
बढ़े हम आगे, बढ़े क्या? क्या इधर नोट्स वोट्स बना रहे हैं ना? नहीं समझा? नहीं समझा? तो बात जब तुम इतना अच्छा से इसको एक्सप्लेन कर रहा था, तो कहाँ से तुम मेरे ऊपर ध्यान? चलिए तो हम क्या बोलिए ना। मात्र 6 मिनट का लेक्चर आया है बस। कोई बात नहीं, सही करवा देंगे, सही करवाते हैं। 3 गो ऐसा हो गया है, तो बताया पहले क्यों नहीं? नहीं नहीं, हम करवा देंगे। नहीं, जब ऐसा हो जाए कि अगर वीडियो मात्र, नोट्स भी नहीं गया था, नोट्स भी नहीं गया। अच्छा, अभी हमको क्लास के बाद बता दीजिएगा, हम सब करेक्ट करवा देंगे, ठीक है, डेट वाइज। चलिए एक बात आया अभी कि सर मतलब हमको थोड़ा कम समझ आता, हम समझा रहे हैं, समझिएगा। बस सिंपल सा आपको सबसे पहले समझना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बस एक सिंपल सा चीज है, कॉन्सेप्ट है। किसी भी सरफेस से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड जितना अटैच होगा वो उसका फ्लक्स कहलाएगा। अगर किसी के पास जो है 10 फ्लक्स है, इसका मतलब उस सरफेस से 10 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड जुड़ रहा है। अगर किसी का फ्लक्स 12 है तो इसका मतलब उससे 12 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड जुड़ रहा है। अगर किसी से 20 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड जुड़ रहा है तो उसके लिए फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? 20। अगर कहा कि लिंक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उस बॉडी में, उस सरफेस में पोटेंशियल इंड्यूज हो जाएगा। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी कॉइल से लिंक करने के लिए हमने एक बार मैग्नेट लिया, और आपको पता है कि बार मैग्नेट से क्या निकलता है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड निकलता है। कैसे निकलता है सर? बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। अब जैसे ही हम बार मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाएं या कॉइल से दूर करें, अगर पास ले जाएंगे तो लिंक फ्लक्स बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे तो घटेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया आपको। अगर सर पास ले आएंगे तो बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे घटेगा। हमको बस इस बात से मतलब है कि सर चेंज हुआ। अगर चेंज हुआ तो सर फ्लक्स में चेंज हुआ तो इस कॉइल में पोटेंशियल इंड्यूज होगा। और क्योंकि सर्किट आप देख पा रहे हैं बेटा क्लोज है, सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट भी होगा। हम यही आपसे के क्या इंड्यूज ईएमएफ होगा? आपने कहा हाँ। करंट होगा? तो बोले हाँ। तो यहाँ पे मैग्नेट दूर जा रहा है, तो ये सिंपल वर्ड में कह दिया फैराडे कि रिलेटिव मोशन हो जाए तो काम हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि
लिंक फ्लक्स लिंक करने के लिए मैग्नेट ही क्वाइल के पास जाए। अगर क्वाइल भी अगर मैग्नेट के पास जाएगा तो भी एक ही बात है कि सर फ्लक्स में चेंज होगा। जैसे यहां पे क्वाइल जो है पास आ रहा है, यहां पे अभी क्वाइल रेस्ट में था, मैग्नेट दूर गया। यहां पे क्या हुआ, क्वाइल भी पास आ रहा था, मैग्नेट भी पास आ रहा था। आप कहेंगे कि सर ऐसा भी हो जाए तो होगा क्या? जैसे हम एक और बना देते हैं कि अगर सर ऐसा हो कि ये क्वाइल हो, ये क्वाइल हो, इस बार मैग्नेट तो सर रेस्ट में है, मैग्नेट कहां है, रेस्ट में है, और इस बार ये क्वाइल ही जो है इस मैग्नेट के पास आने लगे, तो होगा क्या? अगर ये मैग्नेट है तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये क्वाइल इसके पास अगर आता है तो देखो लिंक फ्लक्स बढ़ रहा है, घट नहीं घट रहा है? या तो मैग्नेट मोशन में हो या क्वाइल मोशन में हो, बात एक ही है। बस हमें तो इस बात से मतलब है कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा भी हुआ तो भी सर इंड्यूस ईएमएफ होगा। और करंट के लिए तो हमें सर्किट को देखना है कि क्लोज है या नहीं है। क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, क्लोज नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर है बात? तो हम लोग अब यहां से आगे बढ़े क्या? हम यहां से आगे बढ़ते हैं। एक फिगर और मन कर रहा है बनाने का, बना ही देते हैं, चूंकि मैग्नेट वाला नहीं बना पाए। तो ये 6 हो गया, एक 7 नंबर और बना देते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब यहां से ये अगर क्वाइल भी v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? इंड्यूस करंट होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अच्छा, एक बार अगर आप लोग इतना सारा चीज सीख लिए तो आप हम लोग बताइएगा जरा कि इस बार क्या होने वाला है। अगर ये बात समझ गए तो समझिए कि काम मेरा हो जाएगा। चलिए बेटा, अगर ये अब ये v वेलोसिटी से दूर जाने लगा, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? इंड्यूस करंट होगा कि नहीं होगा? सर पास आ रहा था तो बढ़ रहा था, दूर जा रहा है तो घटेगा, घट रहा है चाहे बढ़ रहा हो, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। करंट के लिए सर्किट को देखो, क्लोज है, हो जाएगा। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 10 और 11। एक यहां पे बेटा रिंग है, एक क्या है, सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है, और एक बार मैग्नेट जो है, ये बार मैग्नेट जो है ऊपर से छोड़ दिया गया। इसमें क्या क्या होगा ये आपको बताना है और क्या नहीं होगा। चलिए फटाक से पहले क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा, यस या नो? जो लोग सिर्फ देख रहे हैं बेटा बताइए हाँ होगा या नहीं होगा। क्योंकि सर अगर ये रिंग है, ऊपर से एक बार मैग्नेट को छोड़ दें तो ये इसके पास आएगा, रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो इसका मतलब सर फ्लक्स में चेंज होगा। अगर फ्लक्स में चेंज होगा सर तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, यस। और आप देखिए करंट के लिए क्या ये क्वाइल जो है बेटा क्लोज लूप में है या नहीं है? अगर क्लोज लूप में है तो करंट भी, इस केस को देखिए। अब ये रिंग कुछ इस तरह से है, क्लोज नहीं है, ये इस तरह से है। अब अगर ये इस तरह से बार मैग्नेट आता है तो क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा?
सब लोग कह रहे हैं होगा, कोई लोग हैं ऐसा जो कह रहे हैं नहीं होगा? होगा, क्योंकि इंड्यूज ईएमएफ के लिए बस एक ही कंडीशन है, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। मैग्नेट पास आ रहा है, सिर्फ मुंह देखने तो नहीं आएगा, वो किस लिए आ रहा है? फ्लक्स में चेंज करने आ रहा है। अरे हाँ कि ना, वो फ्लक्स में चेंज करेगा। फ्लक्स में चेंज हुआ तो, अगर फ्लक्स में चेंज हुआ तो इंड्यूज ईएमएफ होगा। लेकिन ये अगर क्लोज लूप में नहीं है तो करंट फ्लो। ये दोनों क्वेश्चन है जेईई और नीट एग्जामिनेशन का। बढ़े हम आगे, हम लोग फ्राडे फर्स्ट लॉ का बात किया, अब सेकेंड का जिक्र कर लें। यस, सेकेंड लॉ। अब तो जैसे ही पता चला कि आपको हाँ सर इंड्यूज ईएमएफ होगा, क्या हो गया? खुश रहा करो। देखो, अगर इंड्यूज ईएमएफ का अगर हम लोग बात करें, उसको दिखाओ इधर, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप ही से पूछ रहे हैं, ठीक है ना? अरे नहीं, आपसे पीछे, तुम तो ठीक ही रहता है हमेशा। समझ में आ रहा है ना? ये चैप्टर से बाकी जो हो गया उनके लिए, जो अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े, कम से कम ये चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए। और ये चैप्टर आज से ही शुरू हुआ है, पहले जो पढ़ाए थे पता नहीं क्या पढ़ाए थे, यही सब चीज पढ़ाए थे, लेकिन काम का बात यहीं से शुरू हुआ है। सेकेंड लॉ का बात करते हैं। जैसे ही आपने फ्राडे फर्स्ट लॉ में कहा कि इंड्यूज ईएमएफ होगा सर, करंट होगा, अब तो दुनिया आपसे पूछेगा ना कि कितना होगा, तो कितना होगा इसके लिए फ्राडे अपने सेकेंड लॉ में बोला। तो क्या बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूज ईएमएफ। अच्छा, यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूज ईएमएफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है? बस यही हम सुनना चाह रहे थे। न्यूटन होता है, हम इसीलिए बोले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्ट होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूज ईएमएफ इज डायरेक्टली proportional to directly proportional to rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूज ईएमएफ ई आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि सर प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट भी आता है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। बस संयोग ऐसा है, ईश्वर का कृपा है कि कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाता है एसआई यूनिट में। अगर ये 1 हो गया तो बेटा बस अपना काम और आसान हो गया। इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू आपके पास डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी आ गया। ये कौन सा आया है आपको पता है बेटा? जब भी आप टोटल चेंज इन फ्लक्स बाय टोटल टाइम करोगे तो आपके पास जो ईएमएफ आएगा वो आएगा एवरेज ईएमएफ। हाँ कि ना? एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस इन अ कॉइल इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी।
ये कौन सा आया बेटा? एवरेज, एवरेज इंड्यूज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। लेकिन आपको अगर फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो टाइम का अगर फंक्शन हो, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें तो अगर आपका फ्लक्स जो है या चेंज इन फ्लक्स जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम अगर हो तो बेटा आपको करना होगा डी फाई बाय डी टी। अब डी फाई बाय डी टी करेंगे तो हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएशन से जो रिजल्ट आता है वो इंटरस्टेनियस को बताता है। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए तो आपको करना होगा डी फाई बाय डी टी। तो कर लें बात क्या? तो इसका मतलब इंटरस्टेनियस ईएमएफ निकालना है। बढ़े आगे। तो जल्दी कीजिए, मात्र 7 सेकेंड बचा है अपने पास। अरे बढ़े क्या? अब बढ़े। तो बेटा ये आ गया एवरेज वैल्यू। अगर इंटरस्टेनियस की अगर बात करें, अगर आपसे इंटरस्टेनियस ईएमएफ का बात करें कितना होगा, तो डेट इज इक्वल टू ई आई इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी होगा। तो हम लोग तो बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का, बात कर रहे हैं डी फाई बाय डी टी, क्योंकि फ्राडे अपने सेकेंड लॉ में कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूज ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहां पे भी बेटा क्यों ना हम मॉड का यूज कर लें मैग्नीट्यूड में। आप भी मॉड लगा लीजिए, इसको और अच्छा बना दीजिए। तो आपको पता है कि हमारे पास जब इंड्यूज ईएमएफ मिल चुका है तो क्यों ना अब इससे करंट का भी बात कर लें। हमें इंड्यूज ईएमएफ का बात किया जा रहा है कि सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है। जब ये हमें पता चल गया है, किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो तो करंट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन है करंट पोटेंशियल डिफरेंस का किसी सर्किट के साथ? तो सर करंट इक्वल टू होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो हम लोग बात कर लेंगे इंड्यूज करंट का। किसका बात करेंगे? इंड्यूज करंट का। तो इंड्यूज अगर करंट का हम लोग बात करें तो इंड्यूज करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इंड्यूज करंट का बात कर रहे हैं, इंड्यूज करंट इज इक्वल टू ई आई बाय रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो ई आई इज इक्वल टू, क्यों ना अब एक साथ ही लिख दें, डेल्टा बाई बाय डेल्टा टी बाय आर करेंगे तो एवरेज करंट मिलेगा। एवरेज का ये साइन होता है, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ ना कुछ शॉर्टकट तो लगाएंगे ही, ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो। अगर हम लोग बात करें इंटरस्टेनियस का, अगर इंटरस्टेनियस इंड्यूज करंट का बात करें हम लोग तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डी फाई बाय डी टी। तो इंड्यूज ईएमएफ आ गया और डिवाइड से रेजिस्टेंस से कर देंगे तो इंड्यूज जो है आपके पास करंट आ गया है। तो क्यों ना एक इन जनरल बात ही हम लोग आपस में कर लें कि बोले कि सर जब डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ हमें फ्लक्स दिया होगा तो हमें सर एक दूसरे में माइनस करना है। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस चेंज कैसे निकालते हैं बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। और सर अगर फंक्शन दिया हो, ये तो हम लोग मोशन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको फंक्शन पता हो तो एक ही काम करते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, हाँ कि ना? तो हम लोग जो है अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जो रिजल्ट आता है वो इंटरस्टेनियस रिजल्ट आता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए क्या? अरे बोलो ना हाँ या ना। और आप सबको ये बात पता है। क्या बात पता है आपको? नहीं पता है? आपको पता होगा कि सर अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं सर्किट में
चार्ज फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब अगर हम बात करें ये कंडक्टर में अभी कोई करंट नहीं है, तो रिजल्टेंट कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होगा, हाँ कि ना। लेकिन अब जैसे ही हम इसके मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स में चेंज किए, तो हुआ क्या कि सर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो डेवलप किया और करंट फ्लो होने लगा। तो इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि इसमें सर चार्ज फ्लो करने लगा। और अगर चार्ज फ्लो कहां से किया, पहले तो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, तो ये किस वजह से हुआ, ये सर फ्लक्स में चेंज करने की वजह से उसमें चार्ज डेवलप किया। और उस चार्ज को हम लोग क्या नाम देंगे, इंड्यूस चार्ज। अरे हाँ कि ना, तो दे दे नाम, क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस चार्ज को क्या बोलते हैं, क्यू इंड्यूस, इंड्यूस चार्ज। आप सबको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी क्यू बाय डी टी। तो हम लोग लिख सकते हैं, आप सबको पता है इंड्यूस करंट इज इक्वल टू 1/r डी फाई बाय डी टी होता है। तो हम लोग इसके बदले में लिख सकते हैं क्या, डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू 1/r डी फाई, और क्यू में बेटा ध्यान रखिएगा, और ये रहा डी टी। तो हम यहां से ऐसा कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा क्या, तो dq का मतलब इंड्यूस चार्ज, dqi इज इक्वल टू d फाई बाय r के बराबर होगा। ये भी लिख सकते हैं। तो आपके पास पहले चार्ज जीरो था, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे बेटा, तो डी आई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर के भी बराबर होगा। ये सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, हम लोग एक साथ फॉर्मूला लिखेंगे और सबको जब लेंज लॉ पर लेंगे तो विथ डायरेक्शन भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम आता है, इसलिए इसको हम लोग लिख दिए ट्रिपल स्टार, बिहार बोर्ड वाला ऑप्शन सी टिक कर देना, क्वेश्चन रहा ये। क्वेश्चन नंबर अगले साल वाले बच्चे को बता पाएंगे, अब उसके लिए हमको क्वेश्चन पे वर्क करना पड़ेगा। बिहार बोर्ड वाला को टेंशन नहीं लेना है, अगर तुमको सिर्फ बोर्ड पास करना, पढ़ना छोड़ दो, है कि नहीं, पढ़ोगे तो टॉप कर जाओगे। हाँ, अब तो इतना पढ़ चुके हो कि एकदम पास करना है। बढ़े आगे, बढ़े आगे, थोड़ा और मन लगा के पढ़ लोगे तो एवरेज तो 300 के आसपास नंबर आप लोगों का आ ही जाता होगा, अगर टेस्ट जो लोग दे रहे हैं प्रॉपरली 300 के आसपास तो आ रहा है, मतलब आधा तो आप कर ही चुके हैं, आधा समय आपके पास और है, 6 महीना लगभग समय है नीट में, अभी नहीं है, 6 महीना से ज़्यादा समय है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 8 महीना है। 1 महीना तुम अगर निकाल दो, हॉलीडे फेस्टिवल निकाल दो तो भी 7 महीना है, हम अभी भी 20 दिन नहीं जोड़ रहे हैं। अगर आपने अभी 4 महीना पढ़ के अगर 300 तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली आप 7 महीना पढ़ के और 300 तक पहुंच सकते हैं। वो भी हो जाएगा, अभी नवंबर के बाद आपको 11th पढ़ाया जाएगा। हाँ, पूरा 11th पढ़ाया जाएगा, बोर्ड पढ़ाया जाएगा, 11th पढ़ाया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा। लेकिन बात यह है, पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन फायदा तो तब होगा, डॉक्टर दवाई लिख दिया, आप मेडिकल से दुकान से दवाई ले लिए,
फायदा तो तब करेगा जब उसको आप खाएंगे। आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन फायदा तो तभी करेगा जब आप भी उसको पढ़ेंगे, है कि नहीं। ये तो वही हो गया, डॉक्टर बोला कि दवाई ले लीजिएगा, पेशेंट भी ले लिया, 3 दिन से बुखार से मर रहा था, बोला डॉक्टर साहब अब नहीं बचेंगे। बोले क्या हो गया? बोला दवाई ले रहे थे। बोले एकदम दवाई ले लिया सर, देखिए ना सब एकदम नया खरीदे हैं। तो उसको खाना है कि नहीं है। तो बेटा आप देखिए, अरे एक सेकंड देखिए ना, अब एक सेकंड, इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा इंड्यूज करंट को देखो और इंड्यूज ईएमएफ को देखो, दोनों टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं टाइम का। इसका मतलब है कि इंड्यूज करंट या इंड्यूज ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। कितना फास्ट आप चेंज करेंगे फ्लक्स में, उतना ज्यादा पोटेंशियल इंड्यूस करेगा। लेकिन सर चार्ज जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। आर क्या है? रेडियस ऑफ क्वाइल करे, हाँ रेडियस है ना, रेजिस्टेंस है। चूंकि बेटा करें, हमको लिखने दो, हमको अचानक से ये दिमाग में क्लिक कर गया। आर कहीं क्वेश्चन में देते रेडियस ऑफ क्वाइल, पुट करके एकदम खुश हो जाएगा सर, आंसर मैच नहीं कर रहा। ये सब दुख सहने का ईश्वर हमको शक्ति प्रदान करे। तो बेटा इंड्यूस चार्ज लिखना है बेटा, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज इंड्यूस चार्ज इंड्यूस चार्ज ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, टिक कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन रहेगा टी की पावर 1, दूसरा ऑप्शन रहेगा टी की पावर -1, थर्ड ऑप्शन टी की पावर 0 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज रहेगा। तो कौन सा टिक करोगे? ऑप्शन सी। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन कर लें क्या इस पे? कर लें फिर लेंज लॉ पढ़ेंगे बेटा, करें? बोलो ना जल्दी से, क्वेश्चंस कर लेते हैं तब हम लोग फिर लेंज लॉ क्या करें, पढ़ाएं आज की कल पढ़ाएं? नहीं लेंज लॉ तो आज पढ़ा ही देंगे, हम ऐसे ही बस मन चेक कर रहे थे। बढ़े आगे, बढ़े आगे, अरे बोलो ना यार ना। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय फाई इक्वल टू 5 टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 16। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एट द 4th सेकेंड इज। तुम लोग बनाओगे कि हम बनाए? बना रहे हैं कि बना दें? इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। तो बेटा डी ऑफ क्या लिखोगे? बनाओ तुम लोग बनाओ, 5t² प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ बाय डी टी। बनाने दीजिए सबको और निकालिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीट 2020 का क्वेश्चन था ये, तो बहुत अच्छा काम करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब तक आंसर आउट हो जाता है, फिर उसको लिख लेते हैं। ईश्वर आपको ये सब करने के लिए शक्ति भी प्रदान करे। गुस्सा गए हैं क्या हमसे आज? सब झगड़ा हो गया? घर में मम्मी खाना नहीं दी आज?
हॉस्टल में रहता तो पक्का झगड़ा हुआ होगा किसी से। तुम लोग ऐसा नहीं सोचना कि सर हम लोग से क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं ना सोच रहा है। क्योंकि लड़का से कोई कुछ नहीं पूछता है। क्योंकि आप कितना भी दुखी हो तो आपका हालात कभी नहीं देखा जाएगा, है कि नहीं। आप कैसे हैं नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आपको हमेशा कष्ट में रहना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। लड़का बना ही होता है दूसरे को खुश करने के लिए, है कि नहीं। आपके ऊपर समाज का जिम्मेदारी है, आपको हमेशा खुश करना है। तो इस बात से कभी नहीं सोचना कि नहीं सर हम लोग से कभी नहीं पूछते हैं क्या हाल है कि नहीं है। लड़का के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत होता है ना, नहीं होता है। अगर कोई हाल पूछने वाली अगर है भी तो एक माँ ही है ना। बेटा तुम खाया कि नहीं खाया, छोड़ो बेटा कोई बात नहीं, नंबर कम आ जाए कोई बात नहीं, तुम खाना खा लियो ठीक से। अगर बहुत ज्यादा बोला पता है मम्मी मास्टर डांट दिया, पता है चारों गाली पहले मास्टर को देंगे सब के, लेकिन तुम भी पढ़ने पे ध्यान दो। ऐसा ही होता है ऐसा होता है। तो और अगर मान लेते कोई फ्रेंड है जो पूछ रही है कि तुम्हारा क्या हाल है, तो वो भी बहुत मतलब जिम्मेदारी दे के कहती है कि देखो अगर तुम अगर सही से नहीं पढ़ोगे, डॉक्टर नहीं पढ़ोगे, तो मोहल्ला का डॉक्टर सुरेश हमको ले जाएगा भगा के, है कि नहीं है। तो अब इस डर से वो पढ़ने लगता है। बोला कि सर बहुत टेंशन है सर। तो बेटा किसके साथ ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा धोखा देने वाली हो तो एक बार मेरा नंबर देखो। अरे हम सिर्फ समझा देंगे कैसा मत करो, लड़का अच्छा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, हम बस चेक कर रहे थे तुम सब बात समझ में आ रहा था, ये भी आ जाएगा, समझा दे हम। तो बेटा 5t² प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 16 है, डिफ्रेंसिएशन होगा 10t प्लस ऑफ। तो बेटा कितना होगा 10t प्लस ऑफ 3 होगा। ये इंड्यूज ईएमएफ आया है कि इंड्यूज ईएमएफ का फंक्शन आया है। फंक्शन आता है तो सर हमें जिस भी टाइम पे हमें अगर निकालना हो तो उस टाइम पे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बेटा अगर हमें पूछा है इंड्यूज ईएमएफ एट द 4 सेकेंड, कहां पे बेटा, तो क्या हम यहां पे 4 पुट कर सकते हैं। अरे बोलो ना। तो 40 प्लस 3 को 43 लिखें या 43 लिखें, 43 वोल्ट लिख देंगे। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन। 2020 में आप नीट देते तो इस क्वेश्चन को बना देते। बना पाते या नहीं बना पाते वो अलग बात है, लेकिन अगर 2026 में आया तो आपको बना देना। अरे भाई रुकिए ना, 26 - 1 25, 2025 में। अब जब क्वेश्चन कर रहे थे एक दो क्वेश्चन का और इच्छा जग गया। मॉड्यूल है आपके पास तो निकाल लीजिए, तब हम भी दंगल शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन तो और लाए थे लेंज लॉ पे बेस्ड कई सर, हमको लगा कि ये सब पढ़ा दिया, लेकिन नहीं पढ़ाए थे तो कोई बात। ऐसा करें क्या, थोड़ा लेंज लॉ भी बता ही दे क्या। नहीं, अच्छा चलिए दंगल निकाल लीजिए, दंगल करते हैं। वैसे ऐसा करते हैं ना, देखो हम ना इसमें बेटा हमको लगा कि लेंज लॉ पढ़ा दें, तो हम ना ये सब ना मुझे जल्दी से पढ़ा देंगे, तो हमको लगा वहां तक पढ़ा दें, लिख के लाए हैं। तो ये सब ना आप लिख के लाइएगा क्वेश्चन सर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन लिख के लाइएगा, तो हमको अगले दिन ना फटाक से आधा घंटा में ये सब काम कर लेंगे, बहुत आसान है। लेकिन अभी हम लोग दंगल कर लेते हैं, राइट। तो जल्दी से दंगल ऐप भी निकाल लीजिए, और क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से ही होगा। मॉड्यूल आए है ना, लाइए फटाफट करते हैं। एक मॉड्यूल हमको दे दीजिए।
देखिए एक बात का ईमानदारी रखिएगा, ईमानदारी रखिएगा कि नहीं रखिएगा, कि लाइफ में कुछ हो ना हो ईमानदार होना बहुत जरूरी है कि नहीं है। लेकिन आपको पता है जो जैसा होता है उसको ऐसा ही मिलता है। अगर ईमानदार नहीं है तो आपको ईमानदारी का कभी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो क्वेश्चन देंगे उसके साथ ऑप्शन भी है, बिना पीछे आंसर देखे हुए। और अगर कोई पीछे आंसर देखते हुए पकड़ा गया, ठीक है क्या, कुछ नहीं, हमें पता चल जाएगा ये आदमी धोखेबाज है कि नहीं है, गद्दारी कर रहा है। चलिए 45 सेकेंड या 30 सेकेंड। ओके, तो एक्सरसाइज पहले 1 निकालते, पेज नंबर 107 निकालिए, पेज नंबर 107, पेज नंबर 107 निकाल लिए क्या, पेज नंबर 107, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ भी रहे हैं कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय phi, you have given the 3t square plus of 4t plus of 9, then the induced EMF at t equal to 2 second। अगर एक बेंच पे एक भी किताब है तो काम हो जाएगा, वैसे हम पढ़ ही रहे हैं, है तो बुक बहुत सारा है, सब बेंच पे है ना बुक, इधर नहीं है बेटा तो कौन देगा। बेटा बुक तो इधर किसी पूरे मोहल्ला में नहीं है, ये शायद को दे दो बेटा, इधर फोटो कैसे होगा। अच्छा डीपीपी तो सबके, अब मोबाइल में देखोगे तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे। अब जो नहीं लाए किसी तरह एडजस्ट कीजिए ना, अगल बगल बैठ के, है कि नहीं है। बढ़े आगे, तो टाइम खत्म होता है, तो ये तो क्वेश्चन अभी एज इट इज किए। बोले सर इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू ये, अच्छा ये पूछे फ्राइडे के किस लॉ के कारण आया है, तो बेटा डायरेक्ट लिख दें 60 प्लस ऑफ 4। तो बेटा इंड्यूज ईएमएफ कब पूछा है, ई इक्वल टू टी इक्वल टू 6 दूनी 12 4, दैट इज इक्वल टू 16 वोल्ट गिवन इन ऑप्शन 4, 4 नंबर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। कौन कर रहा है चीटिंग भाई, हम इसलिए तो घूम रहे देख रहे हैं। देखो जो अगर आंसर की तरफ देखा, क्या ले बालक, बहुत दिन बाद आया तुम, कभी कभी तुम मेरे से मिलने आता है या फिर ऐसे ही आ जाता है, मेरे से मिलने आता है ना, गुड, डेली आया करो। हम इधर देख रहे थे तुम डेली आ रहा था, लेकिन कल नहीं आया था बस, हम सबको डेली देखते हैं कौन आया नहीं आया, कल आया था, याद करो अच्छे से तुम तो अभी बहुत दिन से नहीं आया था, सही बोले गलत, हमको सबके बारे में पता है। अब समय खत्म होता है तो आप देखिए बेटा आ गया, बोला का कॉइल हैविंग स्क्वायर लूप 500 स्क्वायर लूप, कितना लूप है बेटा 500 लूप है, तो इसका मतलब एक कॉइल में जितना डेवलप करेगा तो 500 है तो 500 गुना नहीं होगा, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, वो फॉर्मूला भी अभी हम लिख देंगे 500 का। तो आपको पता है सर 500, और सर्कुलर लूप दिया है साइड कितना
10 सेंटीमीटर इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल लूप मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है तो इसका मतलब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। तो आप कहेंगे कि सर बी ए कॉस ऑफ थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू बी ए होगा। आपने कहा कि इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू इंड्यूज को डेल्टा फाई बाय या डी फाई बाय डी टी होगा। तो ऐसा करें, डी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है बेटा, बी इंटू ए बाय डी टी होगा। मैग्नेट एरिया बेटा कांस्टेंट है लूप का, एरिया बाहर आ जाएगा, डी बी बाई डी टी होगा कि नहीं होगा बोलो। अगर एन एक फ्लक्स के, तो देखो तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है, 1 टेस्ला पर सेकेंड। एरिया कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर इसे दिया हुआ लेंथ, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो 100 इंटू 10 टू दी पावर -4। कितना लूप है, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो गुना 500 भी कर ही देते हैं यहाँ पे 500 से, इंटू इंटू डी बी बाई डी टी कितना दिया है 1। तो देखो तो कितना हो गया, 2 2 4 0 खत्म हो गया, तो 5 इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू कितना आ गया 5 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन अगेन 4 इज करेक्ट वन। इतना कम लोग सही कर पाए, ऐसा क्यों, नहीं समझ में आया था, क्लियर था बात। अब कर लोगे, एक और क्वेश्चन दें, चलिए एक और क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी से। आइए एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में आ गए, नहीं आए हैं। अब आने के लिए क्या आपको ट्रेन पकड़ना होगा, आ गए सब आदमी, तो पोल शुरू कर लिया जाए, पक्का। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, a coil of resistance 400 ohm, a coil of resistance 400 ohm is placed in the magnetic field or magnetic flux. You have given the 50 t square plus of 4, then current at करंट आपसे पूछा है जब t इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाए। टाइम खत्म हो गया, ठीक नहीं कर पाए, ऐसे तो अब देखो बेटा गिवन टाइम में आपको 40 सेकंड में करना है, तो बड़ा आसान था। कैसे, तो बोले सर इंड्यूस ईएमएफ आई इज इक्वल टू, फटाक से देखो दिमाग चलाओगे कि नहीं चलाओगे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे उतना थोड़ी लिखेंगे, फटाक से कर देंगे, ये 100 टी होगा डिवाइड बाय आर होगा। तो बेटा 2 सेकंड पे पूछा है तो ये 200 बटे 400 होगा कि नहीं होगा, 400 बटे मतलब 1 बटे 2 मतलब 0.5 एम्पियर होगा कि नहीं होगा। अरे हो तो गया, तो दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना, अरे बोलो। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो गया। क्लियर है क्या, फाइनल रिजल्ट देख लीजिए, और क्वेश्चन होमवर्क में अब लिखिए तो फटाक से। होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन नंबर फ्राडेज लॉ पे बेस्ड है, 1 से लेके 13 तक है ना। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 13, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 13 बना लोगे पक्का ना। कल आने के साथ पहले 13 क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, ठीक है क्या, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। समय शायद अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी 1.5 मिनट बाकी है।
ए ए भाईजान रुकिए ना। इफ अ क्वाइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न, अगर क्वाइल में एन नंबर ऑफ टर्न हो तो इंड्यूज ईएमएफ का मॉड इक्वल टू एन टाइम ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ डी फाई बाय डी टी। और अगर इंड्यूज करंट का बात करें, इंड्यूज करंट इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी बाय रेजिस्टेंस आर इक्वल टू एन टाइम ऑफ डी फाई बाय डी टी डिवाइड बाय आर। इंड्यूज करंट इक्वल टू क्यू इंड्यूज इक्वल टू एन टाइम ऑफ डेल्टा फाई दैट इज इक्वल टू बाय आर इक्वल टू एन बाय आर डी फाई के बराबर होगा। क्या ये बात आपको याद रहेगा? ये तो हम लोग पहले से करते आए। इफ क्वाइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर है क्या बेटा? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।